तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप भक्त बोलेंगे। इसको गाने की शैली थोड़ा अलग तरह से है, वैसे बहुत तरह से गाया जा सकता है, हम एक अलग तरह से गाने का प्रयास करेंगे। माइक को थोड़ा सा दूर रख के बोलिएगा, गेन कुछ अधिक है यहाँ पे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुगरांश्च दिव्यान् ऋषींश्च सर्वानुगांश्च दिव्यान्। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने सुना था कि जो अर्जुन देख रहे थे उसका वर्णन संजय ने किया। अब हम अर्जुन के मुख से सुनेंगे उन्होंने क्या देखा। तो कह रहे हैं पश्यामि देवांस तव देव देहे, मैं सभी देवताओं को, पश्यामि का अर्थ है मैं देख रहा हूं, देवांस तव देव देहे, हे देव आपके देह में, आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूं। आपको याद है विश्वरूप का एक भाग था सर्वदेवाकार रूप, तो यहां इसका वर्णन आ रहा है। सर्वांश मतलब सभी देवताओं को देख रहा हूं, तथा भूत विशेष संघान, भूत मतलब जीवात्माओं को, विशेष जीवात्माओं को इकट्ठा रूप से देख रहा हूं, मुख्य मुकुलों को देख रहा हूं। ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्मा जी को, ईशम मतलब शिव जी को, कमलासनस्थम जो कमल पे स्थित रहते हैं, ऋषिष्टा ऋषिष मतलब ऋषियों को देख रहा हूं, सर्वान सभी ऋषियों को देख रहा हूं, उर्गांश्च दिव्यान, उर्गा उर्ग मतलब होता है उर्ग जो अपने शरीर से चले, मतलब सांप, उर्ग सांप का अर्थ होता है। तो कह रहे हैं दिव्या, मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो इस प्रकार से सबको वो देख रहे थे, उसका वर्णन कर रहे हैं, पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हितभूषण टीका। इससे पहले कि हम भूल जाएं, याद दिला देना चाह रहे हैं, कल एक बात कुछ क्लियर नहीं थी कि क्या भीष्मदेव को विश्वरूप दिख रहा था कि नहीं। तो आज प्रभु जी ने मुझे दिखाया उसको। चक्रवर्ती पाद जी की टीका है 11.20, हाँ 11:20 में, उसमें वह वर्णन आता है कि भीष्मदेव भी देख रहे थे, लेकिन सारे लोग नहीं देख रहे थे। जो मुख्य लोग के लोग वहां युद्ध में उपस्थित थे वह देख पा रहे थे। गीता भूषण टीका। अर्जुन ने क्या कहा, मतलब अब अर्जुन की विश्वरूप को देख के क्या कहा, यह अब 17 श्लोकों में वर्णित किया जाएगा। थोड़ा गणित किया जाए, 15 + 17 मतलब, हाँ मुझे पता था कि 32 ही बोलेंगे, लेकिन नहीं 31, क्योंकि 15 भी इसमें इंक्लूड है। 15 से लेकर के 17 तक होगा 31। 31 15 से लेकर 31 श्लोक, 17 श्लोक है, उसमें अर्जुन के वचन है। तो आप देखिए विश्वरूप के श्लोकों की गणना भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, कितने श्लोक जो है बोले जा रहे हैं, क्या समझेंगे विश्वरूप को। लेकिन ठीक है, मैं जानबूझ के छोटा सा टेस्ट लिया था। मैं जरायुज आदि जीव समूह को देख रहा हूं। इसका अर्थ क्या है, देखिए, जर आयुज, 4 प्रकार से जीवात्मा जन्म लेता है। अंडज मतलब अंडे से, जरायुज मतलब नहीं, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं होता है, मतलब जरायुज आदि मतलब एक तो अंडज होता है, अंडे से जन्म लेते हैं पक्षी इत्यादि, और गर्भ से जन्म लेते हैं, जरायुज बोलते हैं, और स्वेदज पसीने से उत्पन्न होते हैं, और एक और है बीज, बीज से उत्पन्न होते हैं, हाँ बीज, पेड़ पक्षी पेड़ इत्यादि। तो 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं, तो सबको मैं देख रहा हूं। साथ ही चतुर्मुख ब्रह्मा और गर्भोदकशायी भगवान विष्णु को भी कमल पर स्थित ब्रह्मा जी के अंतर्यामी के रूप में देख रहा हूं। ठीक है, मैं वासुकी आदि सर्पों को भी देख रहा हूं, उरुगांश्च इत्यादि। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड के प्रत्येक वास्तु नहीं होना चाहिए, वस्तु देखता है। अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। दिव्य सर्प कौन है वो,
शेषनाग। इस शेषैया के नाग को वासुकि भी कहते हैं। ये थोड़ा अजीब सी बात लगती है ना। हाँ, वासुकि शिव के गले में है। प्रभुपाद जी की इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन देखिए, ठीक है ना, वासुकि। प्रभुपाद ठीक ही बोल रहे होंगे। अन्य सर्पों को भी वासुकि कहा जाता है। तो उत्तर हो गया प्रश्न का। एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं भरतपुर जा रहा था प्रचार के लिए और वृंदावन चंद महाराज को लेके जा रहा था। तो मैंने कहा महाराज जी ये बात तो मैंने सुनी नहीं। तो महाराज थोड़ा विनोद में डांटे मेरे को, कहा आप ब्रह्मा जी हैं जो सब सुने हुए हैं, सब जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये ध्यान देना चाहिए कि विष्णु एक देवता का भी नाम है। विराट पुरुष रूप में एक विष्णु एक नाम के देवता भी है, लेकिन वो भगवान विष्णु नहीं है। तो नाम हो सकता है, एक ही प्रकार के नाम हो सकते हैं। जैसे आप भी यहाँ पे अनुपम कृष्ण हैं और एक क्या नाम है अपने गुरु भाई आपके फरीदाबाद अनुपम कृष्ण प्रभु हैं, ठीक है ना। अर्जुन गर्भोदकशय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड की शीर्षस्य भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। हम लोग तो यह भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोग जितने तारे दिख रहे हैं उसमें कौन सा ब्रह्मलोक है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। इसमें कुछ समझाना नहीं है। अब मेरे को लग रहा है इसमें कुछ समझाना नहीं है, समझाने वाले श्लोक आगे आने वाले हैं, तो इसलिए तब हम तब तक रुक रहे हैं। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए, सॉरी बुरे पीछे बोलिए। चलो थोड़ा ट्यून चेंज करते हैं, देखते हैं आप लोग से बोल पाएंगे कि नहीं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्, पश्यामि त्वां सर्वतनोऽनन्तरूपम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अलग था ना, सचिदानंद महाराज से कहा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसको भागवत में इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं, इनको आप इस मीटर में गाना सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अनेक अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, मैं अनेक बाहु से युक्त, बाहु मतलब हो गया भुजाओं से, उदर मतलब पेट, वक्त्र मतलब मुख, नेत्र मतलब नेत्र, तो बस स्पष्ट है। पश्चामी में देख रहा हूं। अब देखेंगे जो संजय ने बोला वही बात अर्जुन बोल रहे हैं, तो वो एक ही बात है। लेकिन एक अंतर यह है कि संजय देख रहे हैं और धृतराष्ट्र नहीं देख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन स्वयं देख करके बोल रहे हैं ये बात। त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, आपके मैं सब जगह व्याप्त अनंत रूपों को देख रहा हूं। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना तो उनका अंत है, न मध्य है और न आदि है। यह आपको मैंने, अगर आपने सुना हो भागवत क्लास भी मैंने कुछ दिन पहले दी थी, तो वहां पे था त्रय विधुरः। विधुरा मतलब नहीं है, विधुर मतलब होता है इस जगत में जिसकी पत्नी मर गई हो। तो ये विधुर का कोई एक मतलब एक ही अर्थ नहीं है। कहने का अर्थ है कि जिसकी पत्नी उसे दूर चली गई है, मतलब मृत्यु हो गई है, तो उसको विधुर कहते हैं कि नहीं कहते। तो वहां श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 36वें श्लोक में वो बोला था त्रय विदुरः, भगवान इस जगत की हर वस्तु के आदि हैं, उसके मध्य हैं और उसके अंत हैं। आदि क्यों है? क्योंकि हर वस्तु भगवान से आती। मध्य क्यों है? उन्हीं पे टिकी हुई है। अंत क्यों है? उन्हें प्रवेश कर जाती है। लेकिन भगवान का ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। त्रया विदुरा, भगवान इन तीनों गुणों से दूर हैं। ये समझ में आ रही है बात? अब इसको मैंने एक बात लेकर व्याख्या करी थी कि आप अगर किसी वस्तु को देखिए, मान लो मैं पूछूं ये दरवाजा, इस रूम को नापो, फॉल सीलिंग करानी है, रूम नापो, तो अब यहां से शुरू करेंगे, उधर अंत कर देंगे। तो जब यहां से शुरू हुआ वहां पे अंत हुआ, तो बीच में मध्य हुआ कि नहीं? लेकिन अगर आदि ही नहीं है और अंत नहीं है तो मध्य बताइए कहां हुआ? वो वस्तु तो है, भगवान तो है, लेकिन मध्य को आप लोकेट नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई बात?
जब शुरुआत ही नहीं है, अरे मध्य को आप मध्य की धारणा करने के लिए आदि और अंत का निर्धारण करना पड़ेगा कि नहीं? मेरे मन में विचार आ रहा था, लेकिन मैं उसको मैथमेटिक्स की बात नहीं रखना चाहता, क्योंकि जानते नहीं, एक रे होता है, एक लाइन होती है, और तो इस वजह से हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है ना भाई। ये मैं कहूं कि ये इस माइक स्टैंड का मध्य कहाँ है, तो आप तुरंत बोलेंगे यहाँ है बीच में, तो कैसे बोल पा रहे हैं? आप आदि को देख रहे हैं, अंत को देख रहे हैं, अंदाजा लगा लेंगे बीच में। तो भगवान यही बात बोल रहे हैं कि न तो मैं आपका अंत देख रहा हूं, न मध्य देख रहा हूं। मध्य मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि आप दिख नहीं रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका मतलब बीच में, बीच वाला भाग कहां पे, इतना विस्तार है ये बात। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप, मैं आपको विश्व के ईश्वर के रूप में देख रहा हूं। विश्व के ईश्वर के रूप में अर्थात विश्व के नियंता के रूप में देख रहा हूं, आपके विश्व रूप को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और बार बार पश्यामी, पश्यामी का मतलब इसमें मतलब क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में एक शब्द को बार बार उपयोग करने को दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ दोष क्यों नहीं है? क्योंकि वो मतलब इतने भयभीत, भयभीत क्या मतलब, क्या कहेंगे उसको, अद्भुत रस के कारण, अद्भुत रस अनुभव कर रहे हैं, इस कारण से वह बोल रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं, उसे कहना चाहिए। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। गीता भूषण टीका बहुत छोटी सी है। अर्जुन अब देवता और अन्य वस्तुओं का वर्णन करेंगे जिन्हें उन्होंने विश्वरूप के शरीर में देखा। हे विश्वरूप अर्थात प्रथम पुरुष महाविष्णु। तब यहाँ पे एक बात आ जाएगी कि भाई विश्वरूप तो आप कह रहे भौतिक है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी कई बार यहाँ पे महाविष्णु को इंगित करेंगे, तो महाविष्णु का रूप भी भगवान ने दिखाया। बहुत मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है समझना कि विराट रूप महाविष्णु तो नहीं है, तो हमने स्पष्ट भागवत में सुना था। तो प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि विश्व रूप और विराट रूप एक है? अब आप जब गोलोक जाइएगा तो प्रभुपाद जी से पूछ लीजिएगा कि आपने वहां टीका में क्यों लिखा। मेरे लिए समझना कठिन हो रहा है, और मैं जब कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको रोक के रखता हूँ। जैसे अभी कल बात आ रही थी भीष्मदेव वाली, तो प्रभु जी ने के द्वारा मुझे पता चल गई, तो बेहतर है कि उसको अभी बॉक्स में डाल दिया जाए, रखा जाए, उसको समय आने पर भगवान उसका उत्तर दे देते हैं। क्योंकि एक बार महाराज समझा रहे थे, कुछ स्थविष्ट रूप होता है, एक विराट रूप होता है, ये होता है, फिर कुछ व्याख्या नहीं किए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, तो कभी पूछेंगे अलग से तो उसकी व्याख्या हो सकती है। क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि विश्व रूप और विराट रूप अंतर है, इन प्रभुपाद कह रहे हैं एक है, तो फिर शिला प्रभुपाद की बात को स्वीकार करना हमारे लिए समीचीन होगा। तात्पर्य, कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। प्रभुपाद लोग लंबी टीका नहीं की। 17वां श्लोक देखिए। वैसे गाएं या पहले दो तरीके से गाया था, सेकंड वाले तरीके से गाएं? ठीक, चलिए इजी वाले तरीके से गाते। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटनं गदिनं चक्रणिं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, तेजो राशिं सर्वतीमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्, दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्, दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। फाइल कहाँ चली गई? किरीटिनम मतलब मुकुट से युक्त देख रहा हूं, गदिनम मतलब गदा से देख रहा हूं युक्त, चक्रणम मतलब आपके हाथ में चक्र हैं, तेजो राशिम, तेज राशि का अर्थ होता है, तेज का अर्थ आप समझ सकते हो, कांति, प्रभाव, इफल्जेंस, उससे युक्त देख रहा हूं। सर्वतो दीप्तिमंतम, सभी जगह प्रकाश से युक्त हैं, प्रकाशमान कर रहे हैं। कितना प्रकाश था उस विश्व रूप में, किसी को याद है? यदि 1000 सूर्य एक साथ उगे तो भी विश्व रूप के प्रकाश का आभास मात्र था। और ये किसको बोल रहे हैं? जिसने सूर्य को कभी देखा नहीं, धृतराष्ट्र। कौन बोल रहे हैं? संजय। ठीक है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात्, मैं आपको देख रहा हूं जो दुर्निरीक्ष हैं। निरीक्ष समझते हैं, निरीक्षण समझते हैं? हाँ, इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, निरीक्षण, इक्षण सबसे बड़ा, निरीक्षण मतलब अच्छे से देखना, ठीक।
और दुर्निरीक्ष मतलब जिसको देखा ना जा सके। ऐसा नहीं जो देखिए, दुर्निरीक्ष का अर्थ यह नहीं कि जो दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ यह है कि इसको देखा ना जा सके। भाई जैसे सूर्य दिखता है कि नहीं, लेकिन दोपहर में आप सूर्य को ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, दुर्निरीक्ष है। और 1000 सूर्य, तो इसलिए बोल रहे हैं दुर्निरीक्ष है। समन्ताद, समन्ताद प्रभुपाद क्या ले रहे हैं? सर्वत, समन्ताद मतलब सब जगह व्याप्त हुए रूप है। दीप्तान, दीप्त, अनल, अर्क। अनल मतलब क्या होता है? अग्नि। और अर्क मतलब होता है सूर्य। तो आपकी जो दीप्ति है वो कैसी है? अग्नि के समान है, सूर्य के समान। द्युति मतलब उनकी आभा। अप्रमेयम, अप्रेम, अप्रमेयम का अर्थ है अनंत है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह, चकाचौंध मतलब इफल्जेंस, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। दो बातें यहां ध्यान देनी होगी। अग्नि बहुत जाजल्यमान होती है, तो इसलिए उपमा दे रहे हैं। और सूर्य का प्रकाश जाजल्यमान तो होता ही है, सब जगह व्याप्त होता है, इसलिए बोल रहे हैं। दोनों तरफ से बोल रहे हैं। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। गीता भूषण टीका। एक बात आज भक्त बोल रहे थे कि उनको किसी ने शुरुआत में बोला कि प्रथम अध्याय भगवद गीता को नहीं पढ़ना चाहिए, उससे कोई शिक्षा प्राप्त नहीं है। अरे आप में से नहीं है, तुरंत जब मैं कुछ बोलूंगा लगता है किसने बोला, किसने बोला है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत अजीब सा स्टेटमेंट है। जैसे मैंने बताया ना, कभी कभी एक भक्त बता रहे थे कि पहले कृष्ण थे, फिर थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे बलराम जी आए। तो यह कोई समझाने का तरीका ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं गया है। ये प्रचारक लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 11वें अध्याय से क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? भगवान की विभूतियां। और हाँ हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग बहुत छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, कुछ भी नहीं है भगवान की पूरी सृष्टि में, बहुत ही छोटे हैं। और गुरु महाराज से मैंने सुना था ये बात, व्हेन अ डिवोटी realizes even a small opulence of Krishna, the first thing which happens to him is he becomes humble. अगर किसी भक्त को भगवान की महिमा का थोड़ा सा भी अंदाज है, तो पहली चीज वह ये होगी कि वह बहुत नम्र बन जाएगा। अब इसको व्यतिरेक में देखिए, उल्टे में देखिए कि अगर अहंकार है, अर्थात भगवान की महिमा कुछ भी समझ में नहीं आई। दोनों बातें समझ में आ रही है? महिमा का अनुभव हुआ तो नम्र हो जाएगा। ब्रह्मा जी प्रार्थना में बोल रहे हैं ना कि भगवान, मैं अपने क्या जानन्ते व जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनस वपशो वाचो वैभवं तम गोचरा। कि जो लोग कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा मतलब ब्रह्मा जी, मेरा मन से, वाणी से, मनस शरीर से आपके वैभव गोचर नहीं है, मैं पकड़ नहीं सकता ये बात। और स्वाभाविक है, इसको देख करके व्यक्ति भगवान की शरण भी लेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है इसको सुनना। इस संबंध में एक भक्त ने, मैं समझ रहा हूं, अगर मुझे याद आ रहा ठीक से, शायद इंद्रद्युम्न महाराज ने, या हो सकता है किसी और महाराज ने से सुना था, बहुत अच्छी बात। वो कह रहे थे कि अमेरिका का क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है, हाँ प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे कोई मजाक कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। उसको, उनको प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया। ऐसा मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, मुझे ठीक थोड़ा याद नहीं, कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ बोला, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तुम कहां गए। तो भगवान के प्रति असम्मान का भाव नहीं होना चाहिए, और सामान्य लोगों को, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को जानना भी आवश्यक है। पहले ऐश्वर्य को जानना आवश्यक है, ताकि हम भगवान के प्रति सम्मान की भावना रखें, बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी इस बात को बोला करते थे कि हम लोग भगवान कृष्ण को राधा कृष्ण के रूप में उपासना नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग? रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
शुरुआत में हमारा ऐश्वर्य का भाव होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। राधा कृष्ण की उपासना बड़ी आत्मीय रूप से की जाती है, एक सामान्य भक्त नहीं कर सकता है। वही फिर आगे जब उच्चतर चेतना को प्राप्त होगा तब वह राग मार्ग में राधा कृष्ण की उपासना कर सकता है। तुरंत, जैसे उस दिन महाराज बता रहे थे ना कि तुरंत ही साख्य का अभ्यास नहीं करना चाहिए कि मंदिर में अंदर जाकर के भगवान के ऑल्टर में जाकर सो गए, ऐसा नहीं कर सकते, ये अपराध होगा। जो साख्य भाव में उसके लिए नहीं होगा, लेकिन जो साधना भक्ति कर रहा है उसके लिए हो जाएगा। हाँ, हमारे मंदिर में राधा कृष्ण की उपासना होती है, लेकिन बड़ी ऑपुलेंटली होती है। देखिए सब, आप समझिए बात, वही जो कर रहा है उसके चेतना के ऊपर निर्भर करता है। तुरंत नहीं कहना चाहिए कि रात नहीं आओ, ठीक है, हम बहुत डाइवर्ट कर जाएंगे। पहले भगवान के ऐश्वर्य, भगवान को बड़ी रेस्पेक्टफुली करना चाहिए। डीटी वर्शिप के मिनिस्टर हैं, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बात को बोला करते, डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर डीलिंग विद कृष्णा। विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ध्यान देना चाहिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसमें एक और विनोद की बात है, एक भक्त से पूछा गया, जो लोग शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं वो अपराध नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रमाण है? हमारे महाराज बोलते, कहते हैं, महाराज मतलब भक्ति श्याम माधव महाराज बता रहे थे, प्रमाण ये है कि उनके हाथ पैर अभी हैं। कहने का अर्थ है कि विनोद की बात है मतलब, लेकिन ठीक है, गीत भगवान इतने इतने डरावने नहीं है, लेकिन जो भी है। गीता भूषण टीका, अब वे उस रूप को भिन्न तरीके से वर्णित करेंगे। यद्यपि आप दुर्निरीक्ष हैं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त है, जिस कारण से मैं आपको देख पा रहा हूं। यह रूप दुर्निरीक्ष इसलिए है क्योंकि सभी दिशाओं में यह अग्नि और सूर्य के समान दीप्तिमान है, इसलिए इसको माप पाना असंभव है। ठीक है, तो स्पष्ट है। अगला श्लोक देखिए, आज रुक ही नहीं रहे हैं, ज्यादा ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, मेरे पीछे बोलिए। अब हम फिर सेकंड ट्यून। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, अक्षरं परमं देवितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, त्वमव्ययं शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप ही अक्षर पुरुष। अक्षर मतलब अच्युत, जो कभी अपने गुणों से च्युत नहीं होते, कृपालुता के, सुंदरता के, ऐश्वर्य के गुणों से च्युत नहीं होते। परमम वेदितव्यम, आप ही परम वेद्य हैं, आपको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। यस्मिन विज्ञातो एवं सर्वम एवं विज्ञातम भवति, जो भगवान को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। परम वेद्य वस्तु कौन है? भगवान आप हैं। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही वो स्थान है जहां पे पूरा विश्व रहता है। निधीयते अस्मिन यस्मात्, निधानम मतलब जहां पे कोई वस्तु रखी जाती है। जैसे इस मृदंग का निधान कहाँ पे है? ये रूम है, ये मृदंग यहाँ पे रखा गया है। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व के निधान कौन है? भगवान। तो यह देख पा रहे हैं कि पूरा विश्व भगवान में ही स्थित है। समझ में आई बात? त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अव्यय शाश्वत धर्म के गोप्ता, गोप्ता का मतलब पालक हैं। शाश्वत धर्म कौन सा है? भागवत धर्म, भक्ति का धर्म, जो जीव का धर्म है भगवान के प्रति, उसके पालक हैं आप। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, आप सनातन हैं और आप पुरुष हैं। पुरुष का मतलब है पुरी में शयन करने वाले, इस ब्रह्मांड में शयन करने वाले भगवान। आप परम आद्य गे वस्तु हैं, वास्तु नहीं होना चाहिए, वस्तु हैं। आद्य मतलब आदि, शुरुआत। गे मतलब जान, मुझे इसीलिए इसीलिए पूछ रहा। देखिए यही तो प्रॉब्लम है, हम सोचेंगे क्या होता है, शब्दों के अर्थों को हम समझते हैं और डिस्कशन करते हैं तो कुछ मिस्टेक है तो हम समझ पाते हैं। गे, तीन चीजें हैं जगत में, ज्ञाता, गे और ज्ञान।
ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब ज्ञान, और ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए। इसके अलावा चौथी वस्तु जगत पे नहीं है। दिख रहा है ये बात? यस, है ना? वस्तुएं दिख रही जो कि जानी जानी चाहिए, मैं जानने वाला हूं और मुझे कुछ का ज्ञान है। चौथा वस्तु क्या है? अरे भाई, विज्ञान भी तो एक ज्ञान ही है, एक प्रकार का ज्ञान, विशेष रूप में विशेष ज्ञान, अनुभूति है, वो भी ज्ञान ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गे वस्तु है, आप क्या मतलब हुआ? गे वस्तु है आप मतलब सबसे, जहां आप ही को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, परम निधानम। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। अव्यय पे हमने कई बार टीका करी है कि भगवान से सब कुछ आता है, हाँ, जिसका व्यय नहीं हो, समाप्ति नहीं हो, खर्च नहीं हो, और उनमें कोई परिणाम नहीं है, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, जो 6 चेंज होते हैं, भाई जन्म लिया, उसके बाद थोड़ा वर्धन हुआ, फिर कुछ पैदा किया, फिर वो बुढ़े हो गए, फिर मर गए और कुछ समय के लिए रहे, ऐसा भगवान में नहीं होता। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। सनातन धर्म तो आप समझ ही रहे हैं, भागवत धर्म। वैसे देखिए, आपको लगता है, अब थोड़ा विचार कीजिए, यही सनातन धर्म शब्द अगर आप भक्ति में आने से पहले सुनते तो क्या सोचते? हिंदू धर्म। और क्या मन में आता? एक लाल झंडा, ऑरेंज कलर का, कुछ भगवा, इस तरह का, यही धर्म समझ में आता। श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हमको समझ में आ रहा है सनातन धर्म मतलब जीव का जो शाश्वत धर्म है भगवान के प्रति। कई बार लोग कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं और मुसलमानों से झगड़ा कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? मतलब वो सनातन धर्म को एक हिंदू धर्म मान रहे हैं, ऐसे नहीं है। यही मेरा मत है। गीता भीषण टीका। आपकी इस अचिंत्य शक्ति को देखकर मैं आपके प्रति विश्वस्त हो गया हूं, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में भक्ति में फोकस होने के लिए आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत सेवा है। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन पठन के द्वारा, जप करने के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये बात समझ में आने लगती है कि इस जगत में मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है और मैं अकेला हूं। आपको लगता है हम लोग अकेले हैं? ये समझ में आती है बात? जैसे हमारे प्रभु जी को पांव में चोट लगी है ना? तो आपके दर्द का अनुभव कौन कर रहा है? आपको छोड़ के और कोई भी नहीं कर रहा। हर भक्त को यहाँ पे कुछ ना कुछ, पता नहीं सबको है कि नहीं, इनके कान में दर्द था, तो केवल आप ही अनुभव कर रहे हैं। किसी का सर दर्द हो रहा था, हाँ ओके, तो केवल आपको ही हो रहा था। ये हम समझ नहीं पाते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथी लोग या अन्य लोग हमारी मदद कर सकते हैं। लगता है कि कर सकते हैं, बट एक्चुअली वी आर ओनली ईटिंग और रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ आवर ओन कर्म अलोन। हम अपने ही कर्मों को अकेले ही भोग रहे हैं। बड़ा कठोर शब्द लगते हैं सुनने के लिए, और ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जगह का मतलब भौतिक जगत बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अपनी चेतना को डिफ्लेक्ट ना होने दें, ये बात याद रखनी चाहिए। देखो, मुझे पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत अधिक समझ में आती है। और जीवन में जब दुख आता है तो बहुत अच्छा होता है भक्तों के लिए, क्योंकि बात और अधिक समझ में आती है। जब हम शरीर भी सुखी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। आप ही वेद्य हैं, यह वेदों के इन वचनों से पुष्ट होता है। हाँ, कहाँ गए वचन वो? हाँ, यथा अतः परा यया तदक्षरम अधिगम्यते यत्तद अदृश्यम। उच्चतर ज्ञान वह है जिसके द्वारा उस अदृश्य अक्षर ब्रह्म का बोध हो सके। तब यह क्यों लिखा गया है? यहां बोला था तमक्षरम, तो त्वम अक्षरम मतलब, अब वह कोट कर रहे हैं मुंडक उपनिषद से कि जिस अक्षर ब्रह्म की बात मुंडक उपनिषद बोल रहा है वो कौन है? कृष्ण है। समझ में आई बात? ये क्यों कोट कर रहे हैं?
कोई और व्यक्ति नहीं है जिसको जो मुंडक उपनिषद बोल रहा है। मुंडन उपनिषद नहीं है, मुंडक उपनिषद है। ठीक है। कुछ लोग क्या सोचेंगे, उपनिषद है तो उपनिषद जिसको पुराण पुरुष या वो करके बोला तत् वह बोल रहा है, वो और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं। तुम अक्षरम को ही समझाने के लिए व्याख्या कर रहे हैं। भगवान को बोल रहे हैं। त्वम का मतलब होता है तुम को मतलब व्यक्ति को बोल रहे हैं। विश्व रूप को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। विश्व रूप भगवान के ही प्रकटीकरण है, ये वो समझ रहे हैं। भगवान की विभूति है, वह समझ रहे हैं। तो बात कर रहे हैं भगवान से। ठीक है। वेदों, यस, भगवान ने दिखाया है कि विराट रूप खा रहा है, मतलब खा रहे हैं, खून निकल रहा है। तो क्या बैक सच में ऐसा मतलब होता है क्या जो भगवान ने नहीं दिखाया? ये सब झूठ है, ऐसे ही लिख दिया गीता में। है कि केवल दिखाने के लिए भगवान ने किया? यह भी अपने को देखना चाहिए। अभी देखिए जैसे 20 सैनिक मारे गए, अब थोड़ा सा इस पे आप विचार कीजिए, भगवत गीता को अप्लाई कीजिए उसके ऊपर। उन्होंने क्या सोचा था, 50 लोग गए थे ना कि हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, और देखिए 85 सैनिक तो नहीं रहे होंगे, उसमें कुछ छट करके 50 सैनिक आए साथ में। उन्होंने कहा हम बातचीत करने जा रहे हैं, हम बातचीत कर कोई कोई हथियार लेके नहीं गए। अब देख रहे हैं काल कैसे की व्यक्ति को चुन रहा है। उनमें से 20 मारे गए, 10 को पकड़ लिया गया, बाकी वापस आ गए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन सब काल के द्वारा नियोजित है। और उसके बाद अब आगे जो युद्ध होगा वह भी काल के द्वारा ही नियोजित है। ये दिखने लग जाएगा। ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, यह भी काल के द्वारा नियोजित है। और बाद में आप सोचेंगे कि युद्ध किसके लिए हो रहा है। ये सब कुछ फिक्स्ड है, और कालांतर में काल के प्रभाव से ये होना ही है। सब कुछ, सबकी मृत्यु आती है। कई बार ऐसे हम सामान्य घटना में भी देखते हैं, किसी व्यक्ति को वहां जाना ही नहीं था, तो मैंने एकदम आंखों से देखा। हमारे रिश्तेदार थे एक, वो अपनी पत्नी को बोले कि रोटी बनाओ, गरम रोटी। 5 रोटी बनाने में कितना समय लगा? 10 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट 10 मिनट। और जब वो उतर रहे थे, आ रहे थे ऑफिस से, तो कुछ लोड नीचे उठाया गया था, सॉरी ऊपर उठाया गया था क्रेन से। तो मजदूर दिखा रहे थे, तुम लोग को दिखाना नहीं आता है। वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी उनको, वो ऑफिसर थे। और जैसे ही उन्हें टॉर्च दे के नीचे दिखाया, वो धम से गिर गया और पिच गए उसमें। अब दिख रहा है काल, काल उसमें एक एक व्यक्ति धीरे, और बड़ा भयानक विवरण आने वाला है, कैसे जैसे ज्वलनम पतंगा, जैसे अग्नि में पतंग प्रवेश करते हैं, ऐसे सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। और हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम भी ऐसे प्रवेश कर रहे हैं। जैसे, अब मैं उदाहरण दूंगा, कल आप लोग जब घास काटेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से बहुत सारी घासें हम डालते हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, और सब मशीन में प्रवेश करके ग्राइंड होकर के निकल रही है। और आप कभी देखेंगे, मैं इसको रोज काटता हूं तो मुझे भगवद गीता स्मरण होता है, किस प्रकार से अगर कोई थोड़ा गलत डायरेक्शन से भी आता है तो भी घास को खींच लेता है और घंड से काट देता है सामान्य घटना, लेकिन दिख रहा है कि मैं भी पीसा जा रहा हूं। तो हम लोग प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन दिखता नहीं कि मैं भी पिस रहा हूं उसमें। एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आ रही थी, और शायद रोज ही याद आती है प्रसाद लेते समय। एक बार भगवान, कोई व्यक्ति गए थे दशरथ जी के, सीता माता के, नहीं दशरथ नहीं, जनक जी के पास, और देखा कि जनक जी जो है बहुत राशि ठाट बाट में बैठे हुए, ये वो सब कुछ चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप तो, मतलब किसी ने बोला था कि बहुत वैरागी हैं वो। तो उनको बड़ा लगा, वैरागी कैसे है, तो पूरा राजा की तरह भोग रहे हैं, तो ऐसा कैसे? तो जनक ने कहा ऐसा करता हूं, मैं तुमको 3 दिन के लिए राज्य देता हूं, लेकिन तीसरे दिन मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो राजा तो बन गया, सारे भोग भी उसको प्राप्त हो रहे थे, लेकिन उसको याद था कि मैं तीसरे दिन मारा दिया जाऊंगा। तो खैर जनक जी ने मारा नहीं, लेकिन तीसरे दिन को बताया कि कैसा लग रहा था तुमको? कह रहा बड़ा, तुम तो भोग प्राप्त कर रहे थे राजा के। कहते ना 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 मुझे याद था कि आप तीसरे दिन मुझको मार दोगे। उसी प्रकार से व्यक्ति इस जगत में शरीर चलाने के लिए तो ग्रहण करने पड़ते हैं आपको जो भी भोग, लेकिन ये याद रहे कि मृत्यु रूपी एग्जाम को हमें नहीं भूलना चाहिए। भाई आप लोगों का एग्जाम भी पास में आ रहा है, इजंट इट? 15-20 दिन में तो याद है ना। अब
बाकी नहा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन एग्जाम याद है ना। तो ये जगत जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये विचार करना चाहिए। खैर बहुत डिफ्लेक्ट हो एक गए, छोटा सा तो वापस आ जाते हैं। एक छोटा सवाल। तो मैं खाली भगवान बात बोल रहा था कि ये धीरे धीरे दिखने लगता है कि किस प्रकार से सब लोग काल काल के कवल समझते हैं, काल के गाल में प्रवेश कर रहे हैं, और कोई मदद नहीं कर सकता। पिताजी गए, जिन जो लोग भी कह रहे हैं कि आप भक्ति मत करो, वह सब ये कहने के लिए भी नहीं रहेंगे। समझ रहे ना? यस। भगवान ने दिखाया कि सबको खा रहे हैं खून बहुत, हाँ, तो हमेशा ऐसी करता है भगवान, केवल दिखाने के लिए उन्होंने किया ऐसा? नहीं नहीं, वीडियो बनाने के लिए बोला। पूछ रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहे हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो। ऐसा है ना कि काल केवल 5000 साल पहले था, अभी भी चल रहा है। ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, क्या हुआ? सब काल में तो प्रवेश कर रहे हैं, नहीं दिखता ये बात। ये कोरोना क्या है? काल ही तो प्रभाव है, नहीं? यस। वेदों में वर्णित आप ही वह परम सत्य हैं जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं। स्पष्ट है, आप ही आश्रय हैं, आप अविनाशी हैं। ये सारी बातें आप समान के संबंध में जानते हो, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा। आप वेदोक्त धर्म के रक्षक हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता। ये बहुत सुंदर बात है। और जो व्यक्ति सनातन धर्म की भक्ति की पालन करता है, उसका प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन भगवान करते हैं। जैसे आप जानते हो, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान क्या कहते हैं? एतद विषयामति, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। ये सब बातें हमारे हृदय में बहुत प्रेरणा देती हैं, अगर आप उनको याद रखें तो। जैसे आदि पुराण में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने कभी भी कैसे भी नाम उच्चारण किया है भगवान का, तो भगवान को हमेशा याद रहता है। क्या बोला मैंने? किसी ने कभी भी कैसे भी नाम उच्चारण किया है तो भगवान को याद रहता है। कितना प्रेरणादायक बात है। सोते हुए चलते हुए, बोलते हुए, कैसे भी कृष्ण बोला है तो कृष्ण हमेशा याद रखते हैं। कितना प्रेरणादायक बात है ये। एक जन्म की आपकी भक्ति नहीं कंटिन्यू हो रही, सबकी चलती जा रही जन्म जन्मांतर। हाँ, एक अच्छी बात है कि जो भगवान के भक्त हैं उन पे काल का प्रभाव नहीं होता, उनकी भक्ति का क्षय नहीं होता। वो जन्म जन्मांतर भक्ति करते जाते हैं और भगवान के और निकट पहुंचते जाते हैं। केवल आप ही पुराण पुरुष हैं, मतलब और कोई नहीं है सनातन पुरुष, जिनका वर्णन इस मंत्र के द्वारा हुआ है। सकारणम कारणाधिपो, सकारणम कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिद जनिता न चाधिपः। वे ही कारण हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका कोई स्वामी नहीं है और न ही उनका कोई सृष्टा है। तो अब देखिए यहाँ पे भी श्वेताश्वतर उपनिषद का जो श्लोक रखा गया, इसमें किसका वर्णन हो रहा है? स। अब फिर यहाँ पे शिला बलदेव विद्याभूषण जी इसको कोट कर रहे हैं कि वो कोई और व्यक्ति नहीं है, वो कारणों का कारण कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक। 19वां श्लोक। अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम् अनाधिमध्यामनंत वीर्यम् अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्य अंत अनंत। आप अनादि हैं, क्या इसका अनंत होगा? अनादि मध्यांत, क्या प्रकार? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अनादि मध्यांत, तो वही बात बोल रहे हैं, ना तो आपका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। अनंत वीर मतलब आपकी अनंत शक्ति है। अनंत बाहु मतलब आपके अनंत हाथ हैं। तो आप कहेंगे बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? एक बार बोल दिया, क्या दिक्कत है? बार बार क्यों बोल रहे हैं? कभी आपने देखा है कि इस जगत में कुछ लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं जब किसी घटना से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और आप क्या बोलते हो? अरे भाई एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो? वो क्यों बोल रहा है बार बार? वो घटना उसके चित्त पे छाई हुई है। कभी कभी वह भूल जाता है कि आपको, उसने आपको ये बात बोल दिया। आपके संग भी हुआ होगा, ये बात हुआ ना? एक ही बात वो बार बार बोलता है, अरे भाई क्यों बार बार बोल रहे हो? तो ये बात है कि उनके चित्त पे बहुत गंभीर रूप से वो छाई हुई है बात। ठीक है। शशि सूर्य नेत्रम
मतलब आपके नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये सुंदर व्याख्या होगी इसके ऊपर, पढ़ेंगे अभी। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, मैं देख रहा हूं हुत अश्वक्त्रम, वक्त्र मतलब होता चेहरा, हुताश वक्त्रम, मैं देख रहा हूं कि आपके मुख से भयानक अग्नि प्रकट हो रही है। यह तो मुझे लगता है सभी ने विश्व रूप जो देखा होगा फोटो में, वो फोटो याद होगी, भगवान के बहुत सारे मुख हैं और सभी मुखों से अग्नि निकल रही है। देखे हैं भगवत गीता में। स्वतेजसा स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, अपने तेज से आप पूरे विश्व को तपा रहे हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। गीता भूषण टीका। मैं आपको आदि मध्य और अंत के बिना देख रहा हूं। इसकी व्याख्या हो चुकी है, हम नहीं कर रहे। आप में अनंत तेज या शक्ति है। इससे 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को समझ लेना चाहिए, यथा वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये आप जानते हैं, इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं। भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। एक नोट दिया गया है कि एक और 6 का वर्णन है और वे हैं ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीर और तेज। तो कहेंगे प्रभु जी वही तो है, थोड़ा सा अलग तरह से रखा गया है, तेज शब्द यहाँ पे आया। आपके हजारों हाथ हैं, अनंत बाहु, और आपकी आंखें सूर्य चंद्रमा के समान। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से सुनिए। आपके नेत्र आपके शरणागत देवताओं के लिए चंद्रमा के समान है। कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। और उनके विपरीत असुरों के लिए सूर्य के समान कठोर है। कितना सुंदर बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। समझ रहे, चंद्रमा कितना शीतल होता है, जो जल रहा हो गर्मी में उसको ठंडक प्रदान करता है, और जो बहुत ठंडा हो उसको उसको गर्म कर देता है सूर्य। तो जो भगवान के प्रति ठंडे हैं, मतलब उनके कोई विमुख हैं उनसे, तो भगवान के नेत्र एकदम जाजल्यमान है। तो कितना अद्भुत है, चंद्रमा शशि सूर्य इस प्रकार से बोल रहे हैं। आपके मुख महान अग्नि के समान है, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान है। अर्जुन के वाक्यों में पुनरुक्ति का दोष नहीं। देखिए ठीक है, ये बात बोल रहे थे ना, पुनरुक्ति मतलब बार बार वही बात क्यों बोल रहे हो, अलग अलग क्यों बोलना चाहिए। भगवान कठोर कैसे हो सकते हैं। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के प्रति और हिरण्यकश्यप के प्रति अलग अलग तरह से बर्ताव नहीं कर रहे, उनकी अनुकंपा ही होती है, लेकिन उनका एक्सटर्नल बिहेवियर तो अलग अलग है ना। जब हिरण्यकश्यप को से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे आप चाय कॉफी लेना चाहेंगे आप, ये तो नहीं पूछ रहे हैं, आकर मार के ठंडा कर रहे हैं। और अपने भक्तों को प्रेम, वही वही क्या कहते हैं उसको, जैसे कि क्या नाम था, सिंह का बच्चा, ये था ना, ये उदाहरण आता है। सिंह का बच्चा अपने सिंह से कभी नहीं घबराता है। तो प्रहलाद को प्रेम दे रहे हैं और असुरों को मार रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि असुरों के लिए, असुर लोग भयभीत होते हैं भगवान को देख करके। जैसे अभी आने वाला है, रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती, उनका भाव भगवान से विमुख है, भगवान से विरोधी है, इसलिए इस प्रकार से वो मारे जाते हैं, उनको भय लगता है। इसी चीज को हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण मल्लशाला में आए थे, मल्लशाला बोलते हैं ना युद्ध करने के लिए, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि कृष्ण एक ही हैं, लेकिन सबको अलग अलग अनुभव हुआ। तो अपने अपने भाव के अनुसार लोग अलग अलग प्रकार से भगवान का अनुभव करते हैं, ये बात बोली जाती है। इस चीज को एक जगह और कहा गया है कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, भगवान उनके लिए दंडधारी हैं। अभी मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये पढ़ा है इसको। तो जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं उनके लिए क्या, भगवान हाँ भगवत गीता में बोल चुके हैं, यमः संयमतामहम, संयम करने वालों में यम हूं मैं, दंड देने वालों में यम हूं मैं। अर्जुन के वाक्यों में पुनरुक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि वे विस्मय से आविष्ट हो गए थे। और एक और बात, अभी आगे गीता में बताएंगे भगवान इसी अध्याय में कि तुमको छोड़ करके अर्जुन मैं सबको मार दूंगा। तो वहां देख रहे हैं कि अपने भाव के अनुसार व्यक्ति का अलग अलग आदान प्रदान भगवान से होता है। रौद्र रस का आदान प्रदान भी कर सकते हैं भगवान, और विभत्स का भी कर सकते हैं। अर्जुन के वाक्यों में पुनरुक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि वे विस्मय से आविष्ट हो गए थे। विस्मय समझते ही हैं, आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा कहा गया है, प्रसादे विस्मये हर्षे द्वि त्रिम उक्तम न दुष्यति। किसी वाक्य को कृपा,
प्रसन्नता या हर्ष के कारण यदि 2 या 3 बार कहा जाए तो यह दोष नहीं है। समझ में आई बात? कृपा मतलब अगर बहुत बड़ी कृपा कृपा मिल गई है तो व्यक्ति बहुत खुश होकर बोलता है धन्य हो गया, धन्य हो गया, ऐसा करके बोलते हैं। ये बहुत प्रसन्न है। जैसे मेरा जब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो मैंने देखा अरे अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे करके बोला इतना बढ़िया रैंक कैसे आ गया। तो कोई ये क्यों नहीं कहा कि अरे एक ही बार बोल दिया ना, बहुत बार क्या जरूरत है। तो मुझे बहुत प्रसन्न होता है। बहुत दिन नहीं रहा प्रसन्न में, लेकिन कुछ समय के लिए जब हर्ष से अब अनुभव करता है तो इस प्रकार से वो कई बार वो बात को बोलता है। और या फिर जैसे आप कहते हैं क्या शब्द है, हाँ ठीक है, हर्ष के कारण प्रसन्नता के कारण अगर 2-3 बार कोई बोलता है तो उसमें दोष नहीं। तात्पर्य भगवान के षड ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। और इसका प्रमाण हमने टीका में पढ़ लिया। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, ये कोई दोष नहीं। टीका सही था। आप रुक जाएं, थक गए आप लोग? ठीक है, हम रुकते हैं। आगे फिर कहां तक है? श्लोक क्रमांक नहीं, श्लोक कहां तक है? मैंने 23 तक है, तो फिर तो पूरा कर ही देते हैं। ठीक, इतने तो पढ़ ही सकते हैं। अब तो गर्मी भी नहीं लग रही है, ठीक है। खाना तो खा ही लिया है। मेरे पीछे बोलिए। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा व्याप्तं त्वयैकेन सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रविदितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि। द्यावा मतलब यहाँ पे द्यावा का अर्थ लिया गया है टीका में स्वर्ग। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक आप जो बीच में जो भी आकाश स्थान है इसमें आप व्याप्त हैं। व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, आप अकेले ही सब जगह व्याप्त हैं, सभी दिशाओं में आप व्याप्त हैं। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम इदम तव तव इदम, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देख करके लोकत्रयम, तीनों लोक प्रवृत्तम, प्रवृत्तम मतलब व्यथित है, व्यथा मतलब समझते हैं परेशान है देख करके। क्या है? महात्मा मतलब हे महात्मा। बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। अवकाश मतलब बीच में खाली जो रिक्त स्थान है। तो इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि ईथर में क्या है। ईथर में क्या है? विश्वरूप है। ठीक है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख करके सारे लोक भयभीत हैं। गीताभूषण टीका। भगवान ने फिर अपना काल रूप दिखाया जब अर्जुन उस रूप को देखने में मानसिक रूप से समर्थ हो सके। इसको 10 श्लोकों में कहा गया है। मतलब अब हमने 7 श्लोक पढ़ लिए थे ना, 19 ये कहां से पढ़ना है? 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? 20वां पढ़ रहे हैं। 5 पढ़ चुके तो 17 श्लोक थे ना। इसमें कह रहे 10 श्लोक में कहेंगे, तो यानी कि आखिरी के 2 श्लोक में नहीं, 10 श्लोकों में, इससे लेकर के 10 श्लोक में काल रूप का वर्णन होगा। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य और सभी दिशाओं में जो भी आकाश है वह आपके इस एक रूप के द्वारा ही व्याप्त है। आपके इस अपरिमित, अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई आप माप नहीं सकते, अद्भुत एवं उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत और संचलित हो रहे हैं। भयभीत और संचलित मतलब थर थर कांप रहे हैं कहा जाता है। ठीक है। आप कह रहे कोई व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हो? क्या व्याख्या करेंगे इसके ऊपर? कोई व्याख्या करने के लिए है नहीं, कोई फिलोसफिकल पॉइंट नहीं है, केवल भगवान की महिमा का वर्णन है। हे महात्मन अर्थात आप सभी के आश्रय हैं। इससे यह समझना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, जब कह रहे हैं लोकत्रयम व्यथितम, तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं, तो व्यथित तो तभी होंगे ना जब वो देखेंगे। तीनों लोक तभी व्यथित होंगे जब वह भगवान के विश्व रूप को देखेंगे।
तो इसलिए ये बात बोल रहे हैं, इससे ये समझना चाहिए कि युद्ध देखने के लिए देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और अन्य जो मित्र व उदासीन आदि थे वे सब वहां एकत्रित हुए थे। समझ में आया? सभी लोग देख रहे थे, ठीक है। लेकिन युद्ध में सारे लोग नहीं देख रहे थे। युद्ध में केवल ये 20वां श्लोक है ना अभी, हाँ, इसी में चक्रवर्ती बात कहते हैं भीष्म आदि देख रहे थे, जो योग्य लोग थे वह देख रहे थे, लेकिन युद्ध के सारे लोग नहीं देख रहे थे। अर्जुन देवताओं को नहीं देख रहे थे, अर्जुन विश्व रूप देख रहे थे और देवतागण भी विश्व रूप को देख रहे थे। थरथरा कौन रहा है? असुर, देवता, सभी लोग थरथरा रहे हैं। वही तो, किसको देख रहे होंगे? हाँ हाँ हाँ, अर्जुन सबको देख रहे हैं, अर्जुन तो सभी को देख ही रहे हैं कि सब लोग थरथर कांप रहे हैं। और वह सभी लोग क्यों थरथर कांप रहे हैं? क्योंकि विश्व रूप को देख रहे हैं। अब वो तो है ही कि अपने अपने भाव के अनुसार जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो देख के प्रसन्न हो रहा है, और जो वो अभी आगे भी आने वाला है, और जो अभक्त है वो देख के डर रहा है। दिव्य दृष्टि असुर के पास भी है क्या? जो लोग आए यहाँ पे, इससे हम यहीं पे समझ रहे हैं कि उनको प्रदान की गई भगवान की इच्छा से। एक शब्द यूज होता है पे पर यूज, जिसने केबल कनेक्शन ले रखा है वो पिक्चर देख सकता है। तो भगवान ने कुछ लोगों को केबल कनेक्शन दिया हुआ था, जिसके द्वारा वह इस विश्व रूप को देख पा रहे थे। ये भगवत इच्छा से हो रहा है। न सिर्फ अर्जुन अपितु उन सबको दिव्य चक्षु दिए गए थे। प्रश्न का उत्तर हो गया, जिससे वे भगवान के उस रूप को देख सके। कौन वे लोग? जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे, किन्नर, असुर, राक्षस, सभी कुछ। यदि केवल अर्जुन ही उस रूप को देख पा रहे होते तो यह वैसा होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में रथ या अन्य वस्तु में देखता है, जबकि अन्य लोग नहीं देख पाते हैं। देखिए, कोई ये कह सकता है, जैसे भी एक भक्त पूछ रहे थे कि क्या ये सब जादू मात्र था? तो अगर जादू मात्र होता तो वह जादू केवल अर्जुन को दिखाई पड़ रहा होता। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि सारे देवता और असुरगण देख करके व्यथित हो रहे हैं। तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये जादू नहीं था, ये एक सच्चाई थी जिसको भगवान ने सभी को दिखाया, जिनको उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। ठीक है, भगवान उस ऐश्वर्य का प्रदर्शन, सॉरी कहाँ गए थे? तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे मैं स्वप्न में कुछ देख रहा हूं तो आप उसको नहीं देख रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे थे। और कैसे हो रहा था? ये भगवान की इच्छा से। भगवान ने इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया ताकि अन्य लोग भी इसके साक्षी हो सकें। क्यों? कि लोग तो नहीं कहते अरे भाई अर्जुन तो मित्र था भगवान का, इसलिए चाटुकारिता में बोल दिया कि हाँ आपने विश्व रूप दिखाया है, ये दिखाया है, वो दिखाया है। लेकिन नहीं, एक ही गवाही नहीं देगा, सारे देवता असुर भी सब गवाही देंगे। ठीक है, तात्पर्य एक और सीखना चाहिए, जब देवता भी भगवान के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कहा जाए, हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम लोग के, देखिए अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अगर अहंकार हो तो ये 11वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। जब देवता लोग घबरा रहे हैं, देवता लोग कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या हैं? तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में द्यावा आ पृथिव्यो धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा। तो स्पष्ट है, अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। एकदम कमेंट्री से ही प्रपात लिए हैं। भगवान ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। 2 श्लोक और हैं तो नहीं, 3 श्लोक है, चलो आज छोड़ देते हैं, अभी रोक देते हैं और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।